अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग वीकेंड का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ना मैं ये जो डेकोरेशन पीसेस रखे होते हैं ना, मैंने बैकग्राउंड में ये ना बहुत गंदे हुए हुए थे। इनके ऊपर ऑयल जम जाता है, हालांकि हुड भी लगा हुआ है ना, फिर भी इनके ऊपर ऑयल जम जाता है। तो ये वीक में एक दफ़ा मुझे अच्छे से वॉश ही करने पड़ते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं कुछ और भी लेके आऊँगी वीडियो के बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि ना वीडियो की ज़रा लुक अच्छी आती है ना जब आप फूड वगैरह की वीडियो बनाते हैं। तो आज मेरा बाज़ार भी चक्कर लगना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ख़ैर, तो यहाँ वीकेंड पे फिर हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, अभी मैं उनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ। ये व्लॉग जो है ना मैंने लंच से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं प्याज़ वगैरह काट रही थी यहाँ पे। तो खाने में मैंने सोचा कि आज पुलाव बना लेती हूँ, साथ में जो है वो सालन बना लेती हूँ। क्योंकि मैं चावल ज़्यादा बना रही थी, इसलिए मैंने बड़ा पतीला जो है ना वो चढ़ा दिया था। इसके अंदर प्याज डाल के और साथ में कढ़ाई रखी हुई है, दूसरी तरफ सालन भी बन रहा है। चिकन पुलाव मैं बना रही हूँ और साथ में आलू चिकन का सालन भी शोरबे वाला बना रही थी। बाजी वगैरह आई हुई थी बच्चों के साथ, तो मैंने सोचा कि चले मैं खाना बना लेती हूँ। बाजी यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही थी। मैं उनको कह रही थी आप रेस्ट करें, आप सारा दिन काम करती रहती हैं, चलिए आज का दिन रेस्ट कर लें, आज मैं खाना बनाती हूँ। तो बाजी कह रही थी कि रेस्ट करके क्या करना है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, ख़वातीन से ना रेस्ट नहीं होता। ख़वातीन को होता है कि बस हम काम लगी रहें लगी रहें मेरा भी यही हाल है, मैं रेस्ट कम ही करती हूँ, बस सारा दिन कामों में गुजर जाता है। तो बस खैर यहाँ पे मैंने फिर रख दिए थे, खाना वगैरह चढ़ा दिया था पकने के लिए, और साथ में टमाटर और ये सारे मसाले डाल दिए थे। उतनी देर में आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और दूसरी तरफ हमारी हांडी भी बन रही थी। अच्छा, ये वाला जो पतीला मैंने रखा हुआ है ना चावलों के लिए, ये मैं पुलाव बना रही थी ना, 1.5 kg मैं बना रही थी पुलाव। तो ये पतीला मुझे ना थोड़ा छोटा लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं इसमें 1.5 kg पके या ना। फिर मैंने बाजी से पूछा, मैंने कहा बाजी आप बताएं इसमें पक जाएंगे? तो बाजी कह रही थी छोटा ही लग रहा है। तो फिर मैंने ना एक कढ़ाई रखी, फिर आधा मटीरियल निकाल के मैंने आधा कढ़ाई में शिफ्ट किया। फिर मैंने 2 जगहों पे ना 1.5 kg चावल बनाए, क्योंकि एक ही जगह पे मैंने मसाला बना लिया था ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, चावल तो सही बन गए थे, लेकिन एक ये जो पतीले वाले चावल थे ना, इनका कलर थोड़ा डार्क हो गया था, और जो कढ़ाई में थे वो लाइट सा हो गया। पता नहीं कलर क्यों चेंज हो गया, लेकिन टेस्ट सेम ही था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे खाना बन चुका था। तो खाने की मैंने रेसिपीज़ वगैरह नहीं शेयर की, क्योंकि ये तो कॉमन सा खाना था, ये कौन सा कुछ स्पेशल मैं बना रही थी जो मैं रेसिपीज़ लगाती। तो ये देखिए ये इसमें चावल बन गए। वैसे बाद में मैं सोच रही थी कि इसमें 1.5 किलो भी बन ही जाने थे, क्योंकि ये आधा भी नहीं हुआ था। तो बाद में ख्याल आया मुझे। तो ये देखिए ये कढ़ाई वाले, क्योंकि 2 जगह पे मैंने बनाए थे ना, तो ये वाले दूसरे थे। तो खैर बस उसके बाद मैंने मेहमानों को खाना शाना खिलाया, और उसके बाद हो गया रात का टाइम। अच्छा, तो गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम और हम लोग बाजार जाने लगे हैं। मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, गर्मियों के कपड़े लेने थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ना मैं ऑनलाइन देख रही थी, मैंने कहा अगर ऑनलाइन पसंद आता तो मैं घर बैठे ही मंगवा लेती हूँ। लेकिन मैंने सर्च किया तो इतनी हाई प्राइसेस लगी हुई थी कि लेने का कोई हाल नहीं था। तो बहुत महंगे कपड़े लगे हुए हैं ब्रांड्स के, जितने भी अनस्टिच 3 पीस मैं देख रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना वहाँ बाजार जाके ना खुद ही देख लेती हूँ। जो मुझे मुनासिब लगा था ना वो ज़ेलबरी का लगा है, तो अभी जाके ज़ेलबरी के देखते हैं कि कितने रेट्स में जो है। तो अभी जाके ज़ेलबरी के देखते हैं कितने रेट में हमें मिलते हैं। तो चलिए फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि ज़ेलबरी के भी ना मैंने ऑनलाइन ही देखे थे, उनकी वेबसाइट पे जाके। तो ऑनलाइन ही देखने से मुझे पता चला कि वो मुनासिब उनके रेट लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ऑनलाइन मंगवा के क्या करने, खुद ही जाके अपनी पसंद का देख लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आने में भी टाइम लग जाना है, और फिर डिलीवरी चार्जेस भी पड़ जाते हैं। क्योंकि अब तो डिलीवरी चार्जेस इतने इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 250-300 डिलीवरी चार्जेस से कम होते ही नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसके अलावा थोड़े से डेकोरेशन पीसेस भी लेने थे वीडियोस के लिए। और ये फ़िज़ूल खर्ची नहीं है, ये मेरे चैनल की इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ ख़वातीन कहने लग जाती है ना आप फ़िज़ूल खर्ची करते हैं, ये फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी वीडियो क्वालिटी का भी हमने ध्यान रखना होता है ना, कोई वीडियो हमारी अच्छी बने। ये फूड के चैनल के लिए मैंने थोड़ी सी डेकोरेशंस लेनी थी, लेकिन मुझे ना जो चाहिए थी ना वो मिली नहीं यहाँ पे ना, वो मुझे लगता है मुल्तान से ही मिलेंगी। तो खैर कभी मुल्तान चक्कर लगा तो मैं जाऊँगी। के मार्ट पे काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ पे कहते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी वैरायटी है। तो खैर बस मुझे 2-4 चीज़ें पसंद आ गई थी, वो मैं आपको ना घर जाके दिखाऊँगी कि फिर मैंने क्या-क्या लिया था। बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ज़ेलबरी पे, डेकोरेशंस वगैरह ली थी ज़ेलबरी पे। फिर मैंने वो लेना था सूट वगैरह यहाँ पे पसंद किए। और ये आपको मेरे 2 गाउन नज़र आ रहे होंगे, ये नेक्स्ट डे का है। एक दिन हम गए थे वो लेने डेकोरेशन लेने, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए थे ये
कपड़े लेने। यानी कि 2 दिन हम लोग बाज़ार गए थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे जब गई थी ना, तो वहाँ पे ना वो वाली शॉप बंद हो चुकी थी जहाँ पे मुझे जाना था डेकोरेशन वाली। तो फिर नेक्स्ट डे दोबारा से हम लोग गए, तो इसलिए ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अबिहा के बाबा को भी कुछ शर्ट्स चाहिए थे, उन्होंने भी फिर अपनी पसंद की ली। और अबिहा की यहाँ पे शरारतें हो रही होती हैं, जब हम कपड़े देख रहे होते हैं ना, अबिहा शरारतें करना शुरू हो जाती है, खेल रही होती है अकेले ही। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैं ना देख रही थी, स्टिच ड्रेस भी देख रही थी, तो ये ना बाजू का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा ये मैं अपनी टेलर को दूँगी कि ये वाला मुझे डिज़ाइन बना दे बाजू का, ये मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे ना बाजू के डिज़ाइन बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा दिल करता है कि जो भी मैं ड्रेस स्टिच करवाऊँ ना, बाजू की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। बस फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे डॉलर शॉप पे। यहाँ पे भी मैंने कहा शायद मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला था जो मुझे चाहिए था। सारी शॉप्स मैंने देखी, डेकोरेशन वाली भी देखी, डॉलर शॉप भी देखी, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ख़ास वैरायटी नहीं। बस फिर उसके बाद जो है वो मैं घर आ गई थी, ये वाले कपड़े लिए थे, मैंने कहा अगर जाके आपको दिखाती हूँ, और डेकोरेशन भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो एक ये वाला लॉन का सूट लिया था, 3 पीस लिया था, ये भी तकरीबन 2300 का था, ये पता नहीं कितने का था। सारे कपड़े मतलब 3000 से कम की रेंज में ही मुझे मिल गए थे। 2 मैंने 3 पीस लिए थे और एक फिर मैंने 2 पीस लिया था, क्योंकि इनके पास भी इतनी खास वैरायटी नहीं थी, बस गिने चुने आर्टिकल्स थे, उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करना था। बस फिर ये वाला ले लिया। वैसे तो ये इतना ख़ास नहीं लगा, मैंने कहा लेकिन स्टिच होकर हो सकता है ये अच्छा लगे। ये इसका शर्ट थी, ये इसका शलवार है, और ये दुपट्टा थोड़ा ये येलो सा कलर है, मस्टर्ड कलर है। तो गर्मियों में जितने भी मेरे पास सूट है ना, उनमें ये वाला कलर नहीं था, तो चलो मैंने कहा ये वाला ले लेती हूँ। वैसे भी ये पहना हुआ ना कलर अच्छा लगता है मुझे, तो फिर बस यही वाला ले लिया। अभी मैं स्टिच करवाऊँगी ना, फिर आपको दिखाऊँगी स्टिच करवा के कौन सा डिज़ाइन बनवाती हूँ। वैसे मैं गूगल से ना कुछ डिज़ाइन सर्च कर लेती होती हूँ बाजू वगैरह के या गले के। वैसे मैं इतनी डिज़ाइनिंग नहीं पहनती, घर में तो सिंपल ही मैं कपड़े पहनती हूँ, मैं इतनी डिज़ाइनिंग नहीं करवाती, लेकिन हल्का फुल्का सा बाजू का कभी डिज़ाइन बनवा लेती हूँ, या गले का थोड़ा सा, बस इसके अलावा नहीं होता। और जो दूसरा डिज़ाइन था वो ये था। और दूसरा ड्रेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्लू कलर में लिया था मैंने, इसके ऊपर भी फ्लावर्स बने हुए थे, शर्ट के ऊपर भी। तो मुझे ना पहले मैं देख रही थी कुछ प्लेन में मिले ना, प्लेन में कुछ था ही नहीं, जितने भी ड्रेस थे ना वहाँ पे चॉइस नहीं थी, आपने वही लेने थे उन्हीं में से। तो सारे फ्लावर्स वाले ही आर्टिकल वहाँ पे आए थे, कुछ डिफरेंट नहीं था, क्योंकि मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं, मैं डार्क कलर ज़्यादा पहनती हूँ, उसमें बॉडी हमारी प्रोमिनेंट भी नहीं ना होती फिर डार्क कलर्स में, तो लाइट में फिर बॉडी भी प्रोमिनेंट होने लग जाती है, इस वजह से अच्छा नहीं लगता फिर पहना हुआ। तो इसलिए मैं हमेशा डार्क कलर ही जो है वो चूज़ करती हूँ। तो डार्क में ये था बस कलर, और वो जो येलो है ना वो भी इतना लाइट नहीं था, लेकिन ये कि वो पहना जा सकता था गर्मियों में। आपको पता गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, फिर पतले कपड़े ये जो होते हैं ना डार्क कलर्स, यही अच्छे लगते हैं मुझे, तो यही अच्छे लगते हैं। फिर इसके अलावा अब बिहा का भी मैंने देखे थे, वहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं आया। इसके तो वैसे ही मैंने स्टिच करवा लिए थे और लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने दरअसल पिछले साल 2-3 सूट बनवाए थे ना, वो अभी तक वो सारे रफ़ से हो गए हैं, तो इसलिए मैंने 3 सूट ही फिर लिए हैं इस सीज़न के लिए बस। तो अभी आगे ईद भी आ रही है, चलो ईद पे भी मैंने कहा पहन लूँगी। तो ये दुपट्टा था इसका, और पता नहीं ये दुपट्टा था कि शर्ट थी, हाँ ये दुपट्टा था, शर्ट वो नीचे वाली है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो एक और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लैक कलर में मैंने लिया था। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी, मैंने कुछ ना मेकअप की प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, इसके अलावा हेयर एक्सेसरीज़ भी हैं मेरे पास। अगर आप लोगों में से कोई बाय करना चाहता है ना, तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे और इसके अलावा फेसबुक और टिकटॉक पे ना मैंने वीडियोज़ भी लगाई हैं। अगर आपने मुझे वहाँ पे ज्वाइन ही ना किया हो, आप मेरे इंस्टा पे लिंक मैंने कमेंट के साथ दिया हुआ है, और फेसबुक पे जाके देख लें, रील्स भी लगाई हैं वहाँ पे। आज और डील्स भी मज़ीद लगा दूँगी, मेकअप वगैरह की हैं, और सस्ती आपको मिल जाएंगी, इंपोर्टेड मेकअप है मेरे पास। तो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हो ना, तो वो बताइएगा, लेकिन फ़िज़ूल में कोई मुझे मैसेज ना करे कि कल ऐसे हुआ मैंने वीडियो लगाई, इतने मैसेज आए, कुछ कह रहे थे हमें काम के सिलसिले में गाइड कर दे, कोई कोई कहता है हमें चैनल की प्रमोशन कर दे, कोई कुछ कोई कुछ कुछ कोई कहते हैं हमने आपसे बात करनी है। मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए वो नंबर लगा रही हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है, या प्रोडक्ट्स देखनी है या ख़रीदनी है, फिर ही आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं हर एक की बात सुन के उनको रिप्लाई दे सकूँ। आपको पता है ये बिजी स्केड्यूल है, टाइम नहीं मिलता, कमेंट्स बड़ी मुश्किल से पढ़ती हूँ और रीड करती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्राउडी हो गई हूँ, ये वो आप लोग अपने इमेजिन कर लेते हैं खुद से ही ना, इस तरह की इमेजिनेशन ना कीजिएगा। सिर्फ ये टाइम की किल्लत है, वरना मैं आप सबको रिप्लाई करूँ, आप सबके हर सवाल का जवाब दूँ। बस ये नंबर सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है, और ये मेरी जो जितनी भी प्रोडक्ट हेयर एसेसरीज़ वगैरह जो भी है उससे रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन करना है, तभी आपने इस नंबर पे मैसेज करना है, अगर आपको कुछ ख़रीदना है। फ़िज़ूल में प्लीज़ ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ख़ैर ये था तीसरा सूट, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ना मिरर वर्क हुआ हुआ था,
थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी गले पे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे तो मैंने 3 पीस लेना था लेकिन ऑप्शन ही नहीं थी, ये वाला पसंद आ गया था। ब्लैक सूट तो मैं एक दफ़ा लाज़मी लेती हूँ गर्मियों में ना, सारे सूटों के साथ एक मेरा ब्लैक लाज़मी होता है। तो ये स्टिच में अच्छा ये इसकी जो पिक्चर है ना, मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से बना हुआ था। ये भी खूबसूरत ड्रेस था। और उसके अलावा फिर मैंने जॉगर्स भी लेने थे। कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी अपने चेकअप के लिए, तो वो मुझे कह रही थी आप ना एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह किया करें। मेरे कमर में ना काफ़ी पेन रहता था, तो मैंने ना यहाँ पे जब से आई हूँ ना, मेरी जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह ना सारा कुछ ही ख़त्म हुआ पड़ा है। वाला वहाँ लाहौर में थी, आपको पता है, आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखते थे तो वहाँ पे हम लोग जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते होते थे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना, कोई ग्राउंड वगैरह ही नहीं है जहाँ पे लेडीज़ जाके वॉक या जॉगिंग कर सकें। तो खैर मैंने शूज़ फिर ले लिए, यहाँ पे एक है ग्राउंड, वहाँ पे सोचा था जाया करेंगे, वॉक शॉक किया करेंगे। क्योंकि वज़न भी काफ़ी बढ़ गया हुआ है ना, वैसे देखने में नहीं लगता लेकिन बढ़ा हुआ है वज़न, 65 से ऊपर ही चला गया है, 66 है। और डॉक्टर ने कहा है कि 60s में लेकर आएँ अपना वेट, फिर ही आप हेल्दी होंगी। वाक़ई सही बात है, मुझे ना वज़न घटाना है और इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज शुरू करनी है। बस बाहर आए हुए थे तो हमने कहा चले गोलगप्पे खा लेते हैं, दही बल्ले ना इनके काफ़ी फेमस हैं, तो यहाँ पे फिर दही बल्ले खाए। तो अबिहा कह रही थी नहीं मैंने तो कुल्फ़ी ही खानी है। अबिहा दरअसल ये दही बल्ले ये और ये गोलगप्पे वगैरह ना इतने शौक से नहीं खाती। तो उसको फिर हमने कुल्फ़ी ले दी, उसको तो आइसक्रीम बस चाहिए होती है। इनकी कुल्फ़ी भी काफ़ी मज़े की थी। और यहाँ पे लेडीज़ का ना अलहदा से उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, बस यहाँ पे फिर बैठ के हमने सुकून से खा लिए। क्योंकि मुझे हम लोगों को ऐसे पॉइंट चाहिए होते जहाँ पे लेडीज़ का अलहदा से सेपरेट इंतज़ाम किया हो ना, तो फिर बंदा आराम से खा पी सकता है। तो वैसे ओपन एरिया में आपको पता नहीं बंदा खा सकता, अच्छा भी नहीं लगता। तो इनके गोलगप्पे ना अच्छे थे, मज़े के थे। और जो हम पहले खाते थे ना जहाँ पे, उनके गोलगप्पे भी अच्छे थे, मज़े के थे, लेकिन उससे ना मेरा पेट ख़राब हो जाता था, उन्होंने बहुत मसाले डाले होते थे। और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर व्लॉग के बारे में बताया करें कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो ये फ़लूदा था, ये भी बहुत अच्छा था, सेवइयों वाला इनका स्पेशल फ़लूदा मज़े का था। ये इतना हैवी था कि 2 बंदों से भी ख़त्म नहीं हुआ था, हमने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया था, मेरे हस्बैंड ने ही ख़त्म किया था, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था। अच्छा, मैं आपको ना इस व्लॉग के एंड पे कुछ वैरायटी दिखा दूँगी मेकअप की और इसके अलावा हेयर एक्सेसरीज़ की भी। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं अपना नंबर भी लगा दूँगी, तो आप लोग मुझसे ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास 7-8 डील्स हैं जो मैंने लगाई हैं, और इसके अलावा और मेरे पास कोई मेकअप का सामान नहीं है। जो पहले लोग ऑर्डर कर लेंगे, 7-8 बंदे, उनको मिल जाएगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास हेयर एक्सेसरीज़ के भी पाउचेज़ हैं, वो भी अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। वो आपको सस्ते पड़ेंगे। ये ना मैंने ये बाहर से तो आपको 500 का एक मिलता है, लेकिन 1250 में ना आपको 3 मिल जाएंगे और डीसी फ्री है इसमें। अच्छा, तो गाइज़ ये मैं शॉपिंग करके आई हूँ, लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगी सुबह, क्योंकि अभी रात हो गई है, काफ़ी टाइम हुआ पड़ा है। सुबह दिखाऊंगी सारी शॉपिंग।